आज का हमारा टॉपिक है खते तलब का मनफी झुकाव क्यों होता है। वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लो। कल हमने देखा कि खते तलब का जो झुकाव था वो मनफी था। अगर प्राइस 40 थी तो डिमांड 20। प्राइस के कम होने की वजह से प्राइस 20 हुई, डिमांड में क्या हुआ था, इजाफा हो गया था। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो मेरे पास नेगेटिवली स्लोप मनफी झुकाव वाला खते तलब हासिल हुआ, जिसका नाम क्या है, डी डी या डिमांड कर्व है। आज हम देखेंगे कि इसका जो झुकाव है वो मनफी क्यों है। खते तलब का झुकाव मनफी होने का मतलब ये होता है कि कीमत कम होने पर ये नीचे की तरफ गिरने का रुझान रखता है माहिरीन की नज़र में। इसकी दर्ज झैल वजूहात हैं। नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व मीन when price decrease it moves to downward. According to economists, there are following reason of negatively slope demand curve. नए खरीदारों की शमूलियत, कीमत असर, एंट्री ऑफ न्यू बायर, प्राइस इफेक्ट। पहली रीज़न खते तलब की मनफी झुकाव की नए खरीदारों की शमूलियत है। जब शेयर की कीमत गिरती है तो कुछ लोग जो पहले इस शेयर को नहीं ख़रीद रहे थे, उन्हें ये शेयर महंगी लगती थी, अब वो भी इस शेयर को ख़रीदना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इस शेयर की तलब में इजाफा हो जाएगा। फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी अट्रैक्ट्स न्यू बायर इन द मार्केट, द पीपल हेजिटेटिंग टू परचेज द कमोडिटी एट हायर प्राइस now start buying it after fall in price resulting an increase in demand। तो प्राइस कम होने की वजह से जो लोग पहले इसको नहीं खरीद रहे थे, अब वो भी खरीदना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से तलब में इजाफा हो जाएगा। सेकंड रीज़न है आमदनी असर, इनकम इफेक्ट। जब शेयर की कीमत गिरती है तो क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो जाता है। जैसा कि आपकी इनकम 10 रुपीज़ है, प्राइस है 1 रुपीज़, प्राइस है 2 रुपीज़, तो आपकी परचेजिंग पावर कितनी हुई, 5। यानी कि इनकम आपकी 10 है और प्राइस 2 है, तो आप 5 कमोडिटीज़ परचेज कर सकते हैं। अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाए, 1 आ जाए, इनकम आपकी 10 है, अब आप कितनी चीज़ें परचेज कर सकते हैं इस इनकम में, 10। तो आपकी जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें इजाफा हो गया। बिलवास्ता तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आपकी आमदनी बढ़ जाएगी और आप शेयर की तलब में इजाफा कर देंगे, क्योंकि जब लोगों की आमदनी में इजाफा होता है तब भी वो अपनी शेयर की तलब में इजाफा कर देते हैं। When price of commodity decrease, the purchasing power of consumer increase, indirect consumer real income increase। जैसा कि मैंने ये बताया, पहले आपकी रियल इनकम या रियल परचेजिंग पावर कितनी थी, 5 थी, अब आपकी कितनी हो गई है, 10। ये किस वजह से हुआ है, प्राइस के कम होने की वजह से। इन द अदर वर्ड्स, हमारी जो रियल इनकम है उसमें क्या हो गया है, इजाफा हो गया है। नॉमिनल इनकम सेम है बट रियल इनकम में क्या हो गया, इजाफा हो गया। इस्तबदाली असर, इस्तबदाल का मतलब होता है बदलना। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जब मतलूबा अशिया, मतलूबा यानी कि जो हम खरीद रहे हैं, जब मतलूबा अशिया की कीमत कम हो जाती है, मुतबादिल अशिया यानी कि जो उसका सब्स्टिट्यूट्स है उसकी कीमत में कोई तब्दीली नहीं आती, तो लोग मुतबादिल अशिया की तलब कम कर देते हैं और मतलूबा अशिया ख़रीदना शुरू कर देते हैं। When the price of required commodity fall while the price of substitutes remain unchanged, the consumer feel that this commodity is now relatively cheaper, therefore its demand increase। ये हमारे पास कोका कोला है, इसको मैं कोक लिख रहा हूँ, और ये पेप्सी, ये 10 रुपीज़ है, ये 9 रुपीज़। कुछ लोग कोक ख़रीद रहे हैं, कुछ लोग पेप्सी, क्योंकि कीमत का कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। मैं मतलूबा अशिया पेप्सी ख़रीद रहा हूँ। सपोज़ कोक 10 ही रहती है और पेप्सी 3 रुपीज़ की हो गई। अब इसकी कीमत में एक वाज़ेह तब्दीली आ गई है। अब जो कोक के कस्टमर हैं वो भी कीमत को देखकर
पेप्सी की साइड पर मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम इस्तबदाली असर कह रहे हैं। या इसके एग्जांपल हम इस तरह भी ले सकते हैं कि हम पहले खरीद रहे थे पेप्सी एंड कोक, C फॉर कोक, P फॉर पेप्सी। ये 10 रुपीज़ की थी और मैं पेप्सी परचेज कर रहा था, पेप्सी 12 रुपीज़ की थी। अब कोक 10 रुपीज़ की ही रहती है और पेप्सी की प्राइस 8 रुपये हो जाती है। तो अब बहुत से जो कोक के कस्टमर हैं वो इस साइड पर मूव होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब कोक की जो प्राइसेस है वो ज़्यादा है और पेप्सी की कम है। पहले पेप्सी की ज़्यादा थी और कोक की कम थी। तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह शेयर की कीमत बढ़ने पर तलब कम होती है। इनके दरअसल वजूहात हैं, जैसा कि कीमत कम होने पर तलब ज़्यादा होती है, इसी तरह कीमत बढ़ने पर तलब कम भी हो सकती है। उसका अपोजिट केस हो जाएगा। सार्फिन शेयर को खरीदने की क़ुव्वत नहीं रखेंगे। कंज्यूमर हैव नॉट परचेजिंग पावर, लोगों की हकीकी आमदनी कम हो जाएगी। जो प्रीवियस केस हमने पढ़ा है उधर लोगों की हकीकी आमदनी में इजाफा हुआ था। कंज्यूमर रियल इनकम डिक्रीज, मतलूबा शेयर की कीमत में इजाफे की वजह से मुतबादिल शेयर सस्ती हो जाएगी, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कोक और पेप्सी की। तो क्या हुआ कि पेप्सी रिलेटिवली या एब्सोल्यूट वैल्यू में सस्ती हो गई थी। अगर इसकी कीमत बढ़ जाए तो जो सब्स्टिट्यूट्स है वो हमारा सस्ता हो जाएगा। रिक्वायर्ड गुड्स बिकेम एक्सपेंसिव, यानी कि जो मतलूबा चीज़ ख़रीद रहे हैं वो महंगी हो जाएगी, लोग उसको छोड़ना शुरू कर देंगे। ख़त तलब की अहम खसूसियात, मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ डिमांड कर्व, कीमत और तलब में तफ़ाइली रिश्ता पाया जाता है। इट मीन्स कि प्राइसेस चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड चेंज होती है। और नॉर्मली ख़त तलब और नॉर्मली प्राइस और तलब में, कीमत और तलब में मनफी ताल्लुक़ पाया जाता है, जिसकी वजह से ख़त तलब का जो झुकाव है वो क्या होता है, मनफी होता है। नॉर्मली डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लो। तो इंशाल्लाह कल हम शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।